नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में नीट पर चर्चा करवाने की राहुल गांधी की मांग, राहुल गांधी का माइक बंद करने पर बवाल। गुजरात के भुज में मिला सालों पुराना बेशकीमती खजाना, कबाड़ में दबा पड़ा था खजाना। और वडोदरा में इंजेक्शन की सिरिंज बरामद होने से हड़कंप, नशे में इस्तेमाल होने की आशंका। संसद सत्र का आज शुक्रवार 28 जून को 5वां दिन रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने की, लेकिन विपक्ष ने यहां भी नीट मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुजरात के कच्छ के भुज की होमगार्ड ऑफिस में सालों पुराना बेशकीमती खजाना मिलने से लोग अचंभे में पड़ गए हैं। कच्छ के भुज में होमगार्ड कमांडेंट की ऑफिस के अंदर जो खजाना निकलने की बात हुई है, वो बात सही है या गलत, हम पूरे जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि खजाना जो बोला जाता है, वो चांदी का पूरा खजाना था, वो कैसे मिला। आप देख सकते हैं यहाँ का जो एक बंजर इलाका जैसा लग रहा है, पुराना सा एक टूटा हुआ मकान जैसा दिख रहा है। वो मकान के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि मकान के अंदर जो दिख रहा है, वहाँ पे पटारा रखा हुआ था। यहाँ पे कोई भी कमांडेंट नहीं था, इसीलिए यहीं पे पड़ा था। कमांडेंट की नियुक्ति हुई, उसके बाद यहाँ से पटारा लेके वो ऑफिस के अंदर लेके गए थे। तभी हर रोज समझ लीजिए वहाँ पे तकरीबन साहब बैठते थे। कमांडेंट साहब की अचानक नज़र उनके ताले पे पड़ी, और ताले के नज़र पड़ते ही उन्होंने खोला तो उसके अंदर से पूरा खजाना निकला, और इन्होंने वहीवटी तंत्र को बुला के सब वहीं पे उनको सुपुर्द कर दिया है। भुज शहर के महादेव गेट पर सालों पहले तहसीलदार कार्यालय हुआ करता था, और अब वहां जिला और होमगार्ड यूनिट का कार्यालय है। यहाँ सदियों पुराना खजाना सालों से पड़ा हुआ था, जो अचानक लोगों की नजर में आया है। यहाँ टेबल जैसे एक बड़े से बक्से का ताला जब तोड़ा गया तो पता चला इसके अंदर तो सालों पुराना खजाना रखा हुआ है, जिसकी जानकारी जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष बारोट ने प्रशासन को दी। जांच करने पर पता चला कि 2001 में आए भूकंप के वक्त ये बक्सा किसी ने यहाँ जमा करवाया था, जिसके अंदर चांदी की वस्तुओं के साथ साथ बेशकीमती वस्तुएं भी हैं, जो राजा महाराजाओं के युग की हैं। ऑन कैमरा ये पटारा खोला तो उसमें पहले ही दो हथियार दिखाई दिए और एक हाथी दिखाई दिया। फिर हमने पूरा ये पटारा खोला तो उसमें कई प्रकार की कृतियाँ नजर आई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस जो कृतियाँ मैंने बता दी, दो बड़े हाथी थे और खंबे के जैसे 8 वो खंबे की जैसे दिख रहे थे, ऐसी
शिला थी। और दूसरे दो जो हम बता देते हैं कि नौबत वादक और दो तबलची होते हैं, और जो पुराने ज़माने में राजाशाही के टाइम में जो सेवक कहा जाते हैं हम, वो दो सेवक की कृतियाँ थी और अलग अलग प्रकार की कृतियाँ थी, जैसे कि मोर की कृतियाँ थी। ऐसी कृतियाँ हमें ये देखने मिली। और उसी दिन मैंने यहाँ के जो प्रांत साहब हैं उनको कॉल किया, और प्रांत साहब ने तुरंत यहाँ के जो मामलतदार श्री है और सर्कल है और जागीर शाखा जिसे कहा जाता है, उनके क्लार्कों को भेजा, और हमारी ये ऑफिस को उस दिन सील कर दिया गया। और दूसरे दिन जब सब हम मेरी और मामलतदार की के साथ मिलकर हमने यहाँ पंचनामा किया, तो करीबन 20 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो एंटीक चीज़ कहा जाए और चांदी की जो कहा जाए, वो मैंने मामलतदार श्री को सुपुर्द किया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर अब इसे जिला ट्रेजरी को सौंप दिया गया है। इस खजाने में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी पुरानी है, उसकी कीमत क्या है और कहां से लाई गई थी, इसकी जांच की जा रही है। हमारे यहाँ पे साहब जिला कमांडर साहब की चेंबर है ही नहीं। जिला कमांडर साहब की चेंबर हमारे यूनिट कचहरी में रखी थी, और यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी वगैरह थी, लेकिन टेबल नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जो कचरा का ढक पड़ा है, वहाँ से हमने एक बक्सा उठाया पटारा पुराना, और वहाँ पे रखा है। वहाँ पे रख के साहब ने देखा कि इसमें तो ताला भी खुला है। साहब ने देख के वहाँ पे हम लोगों को बुलाया, और उसने ये सब बताया खजाना। 2001 भूकंप के समय यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि पुराना जो पटारा था वो रखा हुआ था, और उसमें से वो पुरानी चांदी का हाथी वो सब निकला हुआ है। जो बात चल रही है कि होमगार्ड कचहरी में से एक खजाना मिला है, एक्चुअली द्वारकानाथ जागीर यहाँ पे है, जिसमें एक झूला यूज होता था जनरली साल में एक बार। वैसे पूरा ये लकड़े का बना हुआ है और उस पे चांदी का वर्क है। ये द्वारकानाथ जागीर की संपत्ति थी जो टूट जाने के बाद उपयोग नहीं हो रही थी, तो इन्होंने जागीर शाखा में जमा करवाया था, जो तिजोरी कचहरी में रहता था। अभी इतना पता चला है कि ये जागीर की संपत्ति है, वो कैसे वहाँ छूट गया था उसकी तपास चल रही है। पर बेसिकली ये राजा के समय का है, लेकिन राजा का खजाना ऐसा नहीं। इसमें ज़्यादातर एक झूला है, उसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे उसके 2 पिलर हैं, उसके बाद उसके जो हम हिंडोला बोलते हैं गुजराती में, वो झूला है। उसके आजू बाजू में जो प्रतिमाएँ रखी जाती है वो प्रतिमाएँ मिली है, और एक बंदूक मिली है जो पुराने समय की टूटी हुई है। आगे की आप क्या करोगे, और ये खजाना है अभी कहाँ पर पड़ा है? जैसे ही पता चला हमने अपने स्टाफ को भेजा है, उसको सीलबंद करके अपने कस्टडी में ले लिया है, और आगे इसकी तपास कर रहे हैं कि वो अभी तक वहाँ क्यों था। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में ड्रग्स लेने वाली सिरिंज बरामद होने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ मौके पर 7 सिरिंज बरामद हुई हैं। ये सिरिंज ड्रग्स इत्यादि के नशे के लिए इस्तेमाल हुई हैं या किसी के इलाज के लिए, उसकी जांच की जा रही है। ये सिरिंज किसने यहाँ फेंकी उसकी जांच भी पुलिस कर रही है, जिस पर डीसीपी पन्ना मुमाया ने जानकारी दी। आज જ્યારે અમને પોલીસને આ બાતની જાણકારી મળી ત્યારે તાત્કાલિક અમારી કારેલા પોલીસ તેમજ મારી એલસીબીની પોલીસ ત્યાં પહોંચી ગઈ છે, અને સ્થળ ઉપરથી જે સિરિંજો ખાલી સિરિંજો મળી છે, અમે 7 જેવી સિરિંજો મળી છે કબજે કરી છે, અને એફએસએલમાં મોકલીશું, અને તેની સિરિંજો છે અને કઈ બાબતનું છે અમે ધ્યાન રાખીશું। ઉપરાંત રહીશોને ત્યાં આજે મળી અને જે કંઈ એ લોકોની રજૂઆત છે સાંભળી અને ત્યાં પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવશે, અને ત્યાં આવો કોઈ પણ તત્વો ત્યાં આવે નહીં અને આ પ્રવૃત્તિ ન કરે એની માટે તકેદારી રાખવામાં આવશે। આમાં તે સિરિંજ તેની માટે વપરાઈ હતી એ જાણવા માટે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ત્યાંના નાગરિકો હજુ સુધી અમારી પાસે રજૂઆત નથી કરી। જ્યારે અમારી જાણકારીમાં આવી છે ત્યારે અમે સામેથી નાગરિકોને મળવા જઈશું, અને ત્યાં અમે એ લોકોને આશ્વસ્ત આપીશું કે હવે આ પ્રવૃત્તિ ન થાય એની તકેદારી રાખવામાં આવશે અને પોલીસ પેટ્રોલિંગ પણ વધારવામાં આવશે। અમે આ બાબતે તપાસ કરીશું અને ત્યાં સીસીટીવી ફૂટેજ પણ ચેક કરીશું, કઈ કઈ ગાડીઓ આવે છે એના નંબર પણ અમે મેળવીશું, અને જો આ સિરિંજમાં પણ કંઈક અમને એફએસએલમાંથી रिपोर्ट મળશે તો દિશામાં ચોક્કસ આગળ તપાસ કરવામાં આવશે। टीम इंडिया ने T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया। भारत ने ये मुकाबला 68 रनों से जीत लिया। उसने इस जीत के साथ ही फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत का दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम खराब शुरुआत के बाद उभर ही नहीं सकी। भारत के दिए पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने पूरी टीम 103 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई और भारत आसानी से फाइनल में पहुंच गया, जहां भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में सड़क से गुजर रही इको कार में अचानक आग लग गई। इस कार में एक कपल मौजूद था,
लेकिन समय रहते कपल कार से बाहर आ गया और देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन आग के चलते कार काफी क्षतिग्रस्त हुई है। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में वासना स्थित द ब्राइट स्कूल GSEB में छात्र संघ का चुनाव आयोजित किया गया, जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। छोटे छोटे मतदाताओं ने हर्षोल्लास और उत्साह के साथ छात्र संघ के चुनाव में शिरकत की। भारत का भविष्य, ऐसे छोटे छोटे मतदाताओं ने कंप्यूटराइज्ड वोटिंग प्रक्रिया से अपना महत्वपूर्ण वोट देते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। इस चुनाव में स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह, शिक्षक, प्रिंसिपल सभी ने अहम भूमिका निभाते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया। मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा वोट हमारे स्कूल के भविष्य को आकार देने में योगदान दे सकता है। स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हमें हमारे देश का एक जागरूक नागरिक बनने का अभ्यास कराता है और हम स्टूडेंट्स के वोट यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लीडर्स हमारे आइडियाज़ और हमारे स्कूल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने का काम दर्शाए।
Our school's election process is very similar to the actual process. Candidates ने अपने nomination form भरे और उन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रकट करते हुए प्रचार किया. After few days of campaigning, rest day was given और आज हम सब यहाँ पे वोटिंग के लिए एकत्रित हुए हैं. We are also inked before casting our vote. Our school provides a very good experience of the election. हमारे देश का चुनाव प्रक्रिया काफ़ी स्पष्ट है. बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था standing for the elections and preparing for the elections. Yes, standing for the elections was a very wonderful experience मेरे लिए. आज मैं हाउस कैप्टन की पोस्ट के लिए खड़ी हूँ as I believe in students' voice and power. Yes, I believe in students' voice and power. I am passionate about creating an inclusive and vibrant school community जहाँ सबको wonderful feel हो, जहाँ सब respectful और महत्वपूर्ण feel करें. आज हमारे ब्राइट स्कूल वासना GSCB यूनिट में स्टूडेंट काउंसिल यूनियन का इलेक्शन हुआ है, जिसमें करीबन 1500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. हमारे यहाँ 4 हाउसेस हैं. हर एक हाउस के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का चुनाव होता है. उसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव किया जाता है. हमारा मुख्य उद्देश्य अपने देश में जैसे चुनाव प्रक्रिया होती है, उसी तरह हमारे स्कूल के हर एक बच्चे को जो अपने भावी सिटीजन्स हैं, उनको ये चुनाव प्रक्रिया करवा के उनका महत्व हम समझाते हैं. आज के ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में हमारे प्रेसिडेंट सर श्री सौमिल शाह ने मार्गदर्शन दिया है और अपनी उपस्थिति से बच्चों को प्रोत्साहित किया है. हम उनके बहुत आभारी हैं. छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही सद्भावना भवन में RAC लिमिटेड और एलिमको कंपनी के वित्तीय सहयोग से समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की अगुवाई में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे दिव्यांगजनों को उनकी रोजाना जिंदगी जीने में सहूलियत होगी. आज यहाँ मरवाही में RAC कंपनी और एलिमको कंपनी के द्वारा वित्तीय सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समाज कल्याण विभाग व जिला प्रशासन की भी भूमिका रही. इसके अलावा क्षेत्र में जितने भी दिव्यांगजन ऐसे छूटे हुए हैं जिनको सहायक उपकरण की आवश्यकता है, भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिसमें पात्र लोगों को सामग्रियों का वितरण किया जाएगा. RAC लिमिटेड के द्वारा जो ये सहयोग निधि प्रदान कर जो है ये कार्यक्रम जो कराया गया और उनको सहायक उपकरण प्रदान किया गया, निश्चित ही एक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं. और ऐसा उन्होंने अभी पुनः कहा है कि अगर मान लो ऐसी आवश्यकता और पड़ती है तो हम पुनः जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं. और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम गोयल जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत अच्छे से और बृहद रूपों में आयोजन किया. और उनका सहयोग जो है सतत समाज कल्याण विभाग जब से प्रभारी हैं तब से बहुत ही अच्छे से जो है सुचारू रूप से कार्य हो रहा है. और निश्चित ही ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता होती है. और जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हमारे शुभम भाई थे, अपने अध्यक्ष जी थे. निश्चित ही इनका सभी का सहयोग रहता है. मितान जो होते हैं विकलांग मितान, उनका विशेष सहयोग रहता है, क्योंकि वही लोग जो है इनको चयनित करके लाते हैं, उन्हें सर्वे करते हैं कि वास्तव में इनकी क्या आवश्यकता है, फिर उसके बाद जो है उनका प्रमाण पत्र वगैरह बनता है, उसमें वो लोग सहयोग करते हैं. गुजरात के अमरेली के धारी निकट विसावदर रोड पर मालसिका गांव है, जहां 5 शेरों द्वारा एक गाय का शिकार किया गया होने का वीडियो सामने आया है. देर रात 5 शेरों ने गांव के अंदर बैठी हुई एक गाय पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया, जिसका वीडियो स्थानीय निवासी ने मोबाइल में कैद किया है, जिसमें 5 शेर एक साथ गाय पर हमला कर उसका शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं. धारी तालुका के आसपास के जंगलों में बड़ी संख्या में शेर रहते हैं, जो कई बार रिहायशी इलाकों में भी चले आते हैं. कुछ ऐसा ही फिर एक बार देखा गया, जहां 5 शेरों के झुंड ने गाय को निशाना बनाया. राजकोट गेम जोन अग्निकांड के 1 महीने बाद गुजरात के वडोदरा के कमाटी बाग में एम्यूजमेंट पार्क समेत 3 गेम जोन के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है. राजकोट दुर्घटना के बाद वडोदरा में लगातार जांच चल रही है और इसी जांच में कई गेम जोन के पास परमिशन ही नहीं होने की हकीकत उजागर हुई है. सयाजीगंज पुलिस ने जांच के 1 महीने बाद कमाटी बाग के खोडल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हिमांशु सोनी, 7 सीज मॉल के जोन एक्टिविटी के संचालक केतकी चौकसी, सागर चौक और सेंट्रल मॉल के फन पेज गेम जोन के संचालक विशाल मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
1 महीने में इन तीनों गेम जोन की जांच की गई थी और उनके पास अनुमति नहीं होने की वजह से अब कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अभी जो पुलिस एफआईआर हुई है उसके रिगार्डिंग में जो पुलिस लाइसेंस जो प्रीमाइसेस का चाहिए वो हमारे पास नहीं था। उसके लिए हमने 2019 में अप्लाई किया हुआ था। उसकी प्रोसेस 2021 तक चली थी। उसके बाद वहाँ से हमें कोई जानकारी मिली नहीं है या तो कोई सूचना या आदेश नहीं मिला है। इसी वजह से वो लाइसेंस हमें अभी तक नहीं मिला। नहीं, उससे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी सर्टिफिकेट थे वो हम लोग लेते थे। हर साल वो रिन्यू करवाते थे। जो जरूरी चेकिंग करवाना था वो सब हम लोग करवाते थे। उसके बाद 2017-18 से के बाद से मैंने यहाँ पे चार्ज लिया। उसके बाद से मुझे पता चला तो 2019 में मैंने उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन होती है वो पुलिस भवन में की थी, लाइसेंस शाखा में। 2019 से 2021 तक उसकी प्रोसेस हुई थी। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे वो सब हमने उनको दिए थे पुलिस स्टेशन में, पुलिस भवन में, जो लाइसेंस शाखा होती है उसके अंदर। उसके बाद पुलिस स्टेशन से यहाँ पे विजिट भी की गई थी और उसके बाद आगे क्या कार्यवाही उन लोगों ने की वो अभी तक हमें पता नहीं है। वहाँ से उन्होंने अभी तक हमें कोई भी आदेश दिया नहीं है कि क्या करना है, हमें क्यों नहीं दिया है वो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें भी। गुजरात की पाटन की पदमनाथ सोसाइटी में पिछले 10 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने पाटन नगर पालिका में पानी मुद्दे मटका फोड़कर पालिका अध्यक्ष हिरल परमार को अवगत करवाया। आक्रोशित महिलाओं ने नगर पालिका परिसर में नारेबाजी करते हुए मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पानी देने की मांग भी की। मैं बदलनाथ विस्तारને છીએ અમારે પાણી આવતું નથી તે માટે અમે નગરપાલિકામાં આવે છે અને ફરીથી પાણી નહીં આવે તો ફરીથી અમે ભૂખ હડતાલ કરી નગરપાલિકામાં બેસી જઈશું। અમારે 1 મહિનાથી પાણી નથી આવતું અને 3 વર્ષથી આ નગરપાલિકા ભાજપ ચૂંટાઈને આવી છે ત્યારથી અમારે પાણી આવતું નથી અને કોંગ્રેસ જીતીને આવી હતું ત્યારે અમારે પાણી પૂરતું મળતું હતું પણ ભુવાજી કોંગ્રેસ જીતીને આવ્યા તો અમારે પાઇપ નાખી લીધી તો પાણી અમારે ઉપર ચડતું હતું। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा शहर में भी 7 जुलाई को इस्कॉन मंदिर द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। इस आयोजन पर वडोदरा महानगर पालिका में मेयर पिंकी सोनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रथ यात्रा के लिए की जाने वाली तैयारियों का विचार विमर्श किया गया। बैठक में डिप्टी मेयर चिराग बारोट, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर, पालिका दंडक शैलेष पाटिल समेत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। આ વર્ષે વડોદરા શહેરમાં યોજાતી 43મી રથયાત્રાના આયોજનના કામગીરીનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ આ રથયાત્રાનો રથ જે આગલા દિવસે રથને આપણે એનો રૂટ છે ઇસ્કોન મંદિરથી નીકળી અને લાયન્સ હોલ થઈ જગદીશ ફરસાણથી ચકલી સર્કલ ને ત્યાંથી ગેંડા સર્કલ, શાસ્ત્રી બ્રિજ, ફતેગંજ બ્રિજની નીચેથી યુ ટર્ન લઈને પાછો શાસ્ત્રી બ્રિજની નીચેથી રેલિંગ મિલ થઈ, પંજાબ રોલિંગ મિલ થઈ અને એસટી બસ ડેપો થઈ અને જનમહેલ પાસે પાર્ક થશે। આ આગલા દિવસની આખી એમની આ રથની યાત્રાનો રૂટ છે અને જે દિવસે અષાઢી બીજના દિવસે જે દિવસે ભગવાન નગર યાત્રાએ નીકળશે, એટલે કે આ વર્ષે 7મી જુલાઈના રોજ આપણો આ કાર્યક્રમ છે। બપોરે 2:30 કલાકે, દર વર્ષની જેમ 2:30 કલાકે આ રથનું પ્રસ્થાન થશે। સ્ટેશનથી પહેલાં કાલાઘોડા અને ત્યાંથી આરાધના ટોકીઝ થઈ કોઠી 4 રસ્તા, ટાવર 4 રસ્તા, જુબેલી બાગ સર્કલ થઈ અને રોંગ સાઈડથી ગાંધીનગર ગૃહ અને ત્યાંથી ન્યાય મંદિર, દાંડિયા બજાર 4 રસ્તાથી ખંડેરાવ માર્કેટ 4 રસ્તા થઈ ભગતસિંહ ચોક અને ત્યાંથી પથ્થર ગેટ થઈ અને જયરત્ન બિલ્ડિંગથી પોલો ગ્રાઉન્ડ એનું સમાપન થશે। આ રથયાત્રાના બંને દિવસના રૂટ એટલે આગલે દિવસે જે રૂટ પર પસાર થઈ અને રથ પાર્ક કરવામાં આવશે જનમહલ ખાતે અને ત્યાંથી બીજે દિવસે જે બપોર 2:30 વાગે ભગવાનની જે રથયાત્રાનો પ્રારંભ થવાનો છે ત્યાંથી લઈ અને રથયાત્રાની પૂર્ણાહુતિ થશે, સમાપન થશે। આ બંને યાત્રાના જે રૂટ છે આ રૂટ ઉપર જે પણ કામગીરી કરવાની થતી હોય, પછી ઇલેક્ટ્રિક વિશેનું હોય કે પછી વૃક્ષોને ટ્રીમિંગ કરવાનું છે, રોડ રસ્તાની કોઈ કામગીરી તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી તો નથી ને, અને જો કરવામાં આવેલી છે તો એની પણ આપણે એક કન્ફર્મેશન કરી લઈએ। એ માટે થઈ અને આજે બધા જ આ વિસ્તારમાં જે આવતા હોય એ બધા જ અધિકારીશ્રીઓ સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। गुजरात के द्वारका जिला के नवादरा में 42.135 किलोग्राम का चरस बरामद करने में देवभूमि द्वारका एसओजी को सफलता मिली है। द्वारका जिला के कल्याणपुर तालुका से ये चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ 6,75,000 बताई जा रही है। चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है, जिस पर डीवाईएसपी सागर राठौड़ ने जानकारी दी। 25/6/2024 ના રોજ ભાટિયા આઉટપોસ્ટ કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના નાવદરા ગામે એસઓજી ટીમ તથા સ્થાનિક પોલીસ ટીમ દ્વારા ડ્રગ્સ અંગે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયેલો હતો। જે કાર્યક્રમ દરમિયાન એસઓજી ટીમ તથા સ્થાનિક પોલીસને એક અંગત રાહે બાતમી મળતા કે એક ફલાણા વ્યક્તિ પાસે ડ્રગ્સ એના ઘરે સાચવીને રાખેલું છે। બાતમી મળતા તુરંત જ સ્થાનિક પોલીસ અને એસઓજી ટીમ દ્વારા લગત કાર્યવાહી કર્યા બાદ પીઆઈ શ્રી આરબી સોલંકી તથા કેપી ઝાલા પીએસઆઈ શ્રી નાઓ દ્વારા સદર ઈસમના ઘરે રેડ કરતા ત્યાં ડ્રગ્સનો જથ્થો મળેલ છે। જે ડ્રગ્સ 40 પેકેટ ચરસ હોવાનું માલુમ પડેલ છે, જેનો કુલ વજન 42 કિલો હતો અને જેનું કિંમત 21 કરોડ 6,75,000 જેવી માની શકાય છે। આરોપીનું નામ છે દેવશીભાઈ રાજાભાઈ વાઘેલા। આરોપી માછીમારીનો ધંધો કરે છે અને આ ગુનામાં તેના વિરુદ્ધ એનડીપીએસ એક્ટનો ગુનો દાખલ કરેલો છે અને સદર આરોપીને અમે અટક કરેલ છે। તપાસ દરમિયાન એક અન્ય આરોપી કાનાભાઈને પણ અમે એરેસ્ટ કરેલ છે, જે આમના બનેવી થઈ છે અને હાલ ફર્ધર તપાસ અમારી ચાલુ છે।
गुजरात के भावनगर में इन दिनों धुआंधार बरसात हो रही है। आसमान में काले बादलों के साथ बरसाती माहौल देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में भावनगर में ज्यादातर सभी इलाकों में बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ ही मौसम भी यहाँ काफी ठंडा हो गया है। गुजरात के सूरत में भी सुबह से ही झिलमिल बरसात जारी है। झिलमिल बरसात के चलते सूरत में भी माहौल में काफी ठंडक फैल गई है। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं लगातार बरसात के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते स्कूल जाने वाले और नौकरी जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुजरात के कच्छ के भूज से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक 4 मंजिला बिल्डिंग पर बिजली गिरी और बिल्डिंग को तहस नहस कर गई। इस खस्ताहाल बिल्डिंग पर बिजली गिरने से यहाँ के लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल देखने मिला। अच्छी बात ये रही कि बिजली गिरने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कच्छ में इन दिनों लगातार बरसात हो रही है और इसी के तहत बचाव की खोदासर नदी में तेज पानी के बहाव में 15 भैंसों के बह जाने की घटना भी सामने आई है। यहाँ भैंस पानी में बहती हुई वीडियो में भी कैद हुई है। नदी में तैरती भैंस अपने आप को बचाने की मशक्कत करती हुई देखी गई। वहीं गुजरात के अरवली के प्रसिद्ध यात्रा धाम शामलाजी में भी धुआंधार बरसात हो रही है, जिसके चलते शामलाजी मंदिर के सड़क पर पानी भर गया है। शामलाजी बस स्टैंड और बाजारों में भी जलभराव देखा जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को अच्छी बारिश से फसल लेने में सहूलियत हो गई है। गुजरात की वडोदरा के शिनौर में पुलिस द्वारा सुरक्षा सेतु सोसाइटी 13 तुझको अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा एसपी रोहन आनंद, जिला डीवाईएसपी आकाश पटेल, शिनौर के पुलिस इंस्पेक्टर मिश्रा समेत के अधिकारियों की उपस्थिति रही। सुरक्षा सेतु सोसाइटी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिनौर के व्यापारी और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में 11 गुम हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए। साथ ही साइबर फ्रॉड, व्यसन, ब्याजखोरी समेत के मुद्दों पर वडोदरा एसपी रोहन आनंद ने लोगों को जानकारी दी। आने वाले त्योहारों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान भी इस मौके पर किया गया। 13 तुझको અર્પણ કાર્યક્રમમાં જેટલાક લોકોના મોબાઈલ વગેરે ગુમ થઈ ગયા હતા અને તપાસ દરમિયાન મળી આવેલ હતા, આ મોબાઈલ આ લોકોને પરત કરવામાં આવ્યું હતું। આ સાથે સાથે અત્યારે સરકારશ્રીનો એક મિશન મોડમાં ચાલી રહ્યું છે કે મની લેન્ડર્સ સામેની કાર્યવાહી આ બાબતમાં લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યું। સાથે સાથે ગઈકાલ વ્યસન મુક્તિ દિવસ હતા, તો લોકોને અપીલ કરવામાં આવ્યું કે નશાકારક માદક પદાર્થોથી કેવી રીતે દૂર રહેવાનું અને કોઈ આ ચંગુલમાં ફસાઈ ગયા છે તો આથી કેવી રીતે બહાર આવવાનું। ભેગા ભેગા હાલમાં મોહરમ અને અષાઢી બીજનો યાત્રાનો તહેવાર આવવાનો છે, રથયાત્રાનો, તો આ બાબતના શાંતિ જાળવવા માટે પબ્લિકને અપીલ કરવામાં આવ્યું અને ભેગા ભેગા સાયબર સુરક્ષા કેવી રીતે જાળવવાનું અને સાયબર ફ્રોડથી કેવી રીતે બચવાનું આ બાબતમાં પબ્લિકને માહિતગાર કરવામાં આવ્યું। गुजरात के राजपीपला से केवड़िया जाने वाले जूनवत गांव निकट श्रद्धा सबरी होटल है, जिसके बगल में स्थित पेट्रोल पंप पर भयावह आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस पेट्रोल पंप पर मेंटेनेंस की कार्यवाही चल रही थी और उस दौरान आग लगने की घटना सामने आई। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आग किन वजह से लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी पाकर राजपीपला नगर पालिका के फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगने की वजह से बगल की होटल को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना में घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। गुजरात की वडोदरा में ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, जहां मार्केटिंग और एडमिशन विभाग के हेड कन्हैया अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही कोर्सेज की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। તો આજનું જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખવાનું રહેતું એ હતું કે જે કોર્सेस આપણે ઓફર કરીએ છીએ અને એના માટે જે સ્ટુડન્ટ્સ કાં તો જે જોબ કરતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે કે એમ્પ્લોય છે એના માટે કેવી રીતે બેનિફિટ કે પુરવાર થઈ શકશે। તો જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે, જે લોકો મતલબ મધ્યમ વર્ગથી હોય કે વીકલી હોય પણ પર્સન્ટેજ સારા હોય, એમના માટે એક તો હાઈલી સ્કોલરશિપ્સ અવેલેબલ હોય છે।
પ્રેક્ટિકલ નોલેજ જે પ્રોવાઈડ કરીએ, જે લોકો જોબ માટે કરતા 100% આપણે પ્લેસમેન્ટ ટ્રાય કરીએ છીએ કે એમને મળી જાય બધાને. અને જે લોકો જોબ સાથે પોતાનું ભણતર કઈ કારણસર ચૂકી ગયા છે એ લોકોને ફરી પોતાનું રીસ્ટાર્ટ કરવું હોય તો આપણે ત્યાં આવીને એ લોકોને આપણે ઘણા સ્કોલરશિપ રેટમાં એ લોકો જોબ સાથે ભણી પણ શકે અને પોતાનું ડિપ્લોમા ડિગ્રી જે અધૂરું રહી ગયું છે એ કરી શકે. એઝ પર ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી એ લોકો આપણી સાથે કન્ટિન્યુ કરી શકે. એટલે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એવું વિચારતો હોય ફાઇનાન્શિયલી રીતે કે પછી કોઈ અડચણના લીધે એને નહીં કંઈક મળતું હોય એડમિશન અને બિચારો ભણતર પૂરું કરવા માંગતો હોય તો ITM એને ફૂલ સપોર્ટ કરવા માટે તત્પર છે. અને દરેક કોર્सेस આપણી પાસે અવેલેબલ છે. એન્જિનિયરિંગ છે, મેનેજમેન્ટ છે, પેરામેડિકલ કોર્सेस છે. એટલે કોઈ પણ ગ્રુપનો હોય, આર્ટ્સ, કોમર્સ કે A ગ્રુપ કે B ગ્રુપ, બાયોલોજી ગ્રુપ હોય કે મેથ્સ ગ્રુપ હોય, એ બધાને આપણે એડમિશન આપી એ લોકોને એટલીસ્ટ એક પોતાનું ભણતર પૂરું કરવામાં સપોર્ટરૂપ. गुजरात के वडोदरा के तरसाली के दिवालीपुरा में खस्ताहाल आवास को खाली करने के नोटिस देते हुए 312 आवासों के पानी, ड्रेनेज और बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जिससे पीड़ित लोगों ने पालिका के मुख्य कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया. पालिका के मुख्य गेट के आगे ही निवासियों ने नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया. દસ્તાવેજ વાળું છે, પાક્કો દસ્તાવેજ છે, ઘરના વેરા પાવતી છે, લાઇટ બિલ છે, તે છતાં આ લોકોએ વગર કીધે અને કનેક્શન કાલે આવીને અચાનક કાપ્યું. 500 પોલીસનો કાફલો આવ્યો, કોઈ પુરુષને બહાર નીકળવા નહીં દીધા. બૈરાની પર લેડીઝ પોલીસ લાકડીઓ લઈને ઊભી થઈ ગઈ, કોઈએ બહાર આવવાનું નહીં. પણ શું કારણે, કયા કારણે કનેક્શન કાપ્યા? મને પોતાને હાઈ બીપી છે, મારે કોઈ કમાનાર નહીં, મારી સરકારી નોકરી છે, પણ મને હજુ પેન્શન ચાલુ થઈ નથી. સવારે બધાએ ફોન કર્યા, કોઈ ફોન નહીં ઉઠાયા, કોઈ કોર્પોરેટર નથી આવ્યો. જ્યાંથી માંગણી પૂરું નહીં થાય ત્યાંથી અમે અહીંયા જ બેસી છીએ. એટલે આજે લાઇટ ચાલુ કરે, પાણી ચાલુ करे અને ગટર લાઈન ચાલુ કરે, हमारी ये मांगनी है. गुजरात के अमरेली के लीलिया में भूगर्भ गटर की समस्या को लेकर शहर संपूर्ण रूप से बंद किया गया. लीलिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यहां बंद का ऐलान दिया गया था, जिसमें सभी ने जुड़ते हुए ड्रेनेज का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की. इस मौके पर सावरकुंडला लीलिया के विधायक महेश कसवाला ने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात भी की. લીલિયા શહેરમાં છેલ્લા 12 વર્ષથી આ ગંભીર પ્રશ્ન ગટરના પાણીનો રહ્યો છે. 13-14 વર્ષ પહેલા જે પ્રકારનું ગટરનું કામ થયું છે, હું ચોક્કસ કહું છું કે સંતોષકારક ન થવાને કારણે, સફળ ન થવાને કારણે લીલિયા છેલ્લા 10 વર્ષથી આ પ્રશ્નની સામે ઝઝૂમી છે. જ્યારે હું વિધાનસભા લડવા માટે અહીંયા આવ્યો ત્યારે પણ આ પ્રશ્ન મારા માટે હતો અને ત્યારે મેં લીલિયાની જનતાને વચન આપ્યું કે 10 કરોડના ખર્ચે આ ગટર યોજનાનું નવીનીકરણ થાય, એ પ્રકારના અમારા પ્રયાસો હશે. મને કહેતા આનંદ થાય છે, રાજ્ય સરકારને અમે વિનંતી પણ કરી હતી કે 10 કરોડ રૂપિયાના નવીનીકરણ ગટરના માટેનું ટેન્ડર થઈ ચૂક્યું છે, ટેન્ડર ખુલી ગયું છે. એકાદ મહિનામાં એનો વર્ક ઓર્ડર પણ અપાશે. ગટરની જાળવણી માટે, રોજબરોજની જાળવણી માટે એમાં જોતી મશીનરી અમે વિનંતી કરી હતી જિલ્લા પંચાયતને, માનનીય DDO શ્રી અને જિલ્લા પંચાયતના અમારા પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ સુતરિયા, આજના સાંસદ, બંનેનો અમને સંપૂर्ण સહકાર મળ્યો. આજે 45 લાખના ખર્ચે અમને મશીન અહીંયા મળવાનું છે, એનો વર્ક ઓર્ડર પણ અપાઈ ગયો છે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.